हरियाणा में शाहपुर खेड़ी नाम का एक गांव है। वहाँ के लोग बहुत सीधे साधे हैं और दिल के भी बहुत साफ हैं। इसी गांव में एक सरस्वती नाम की औरत निवास करती थी। उम्र करीब 50 साल, स्वभाव एकदम शांत लेकिन दिमाग से तेज। सरस्वती देवी के पति का कई साल पहले ही देहांत हो गया था। अब वह अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी और घर के में कपड़े, जूते व औरतों के श्रृंगार के सामान की दुकान चलाती थी। कुछ पशु भी पाल रखे थे। उनका दूध बेचकर अपने और अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी। उसने जीवन के कई उतार चढ़ाव देख लिए थे, जिससे वह बहुत कुछ सीख चुकी थी। उसके पास उसके शादी के गहने भी बचे हुए थे, सोने की चेन, कंगन, गले का हार और एक नथ। वह उन्हें बहुत संभाल कर रखती थी, क्योंकि यही उसके जीवन भर की पूंजी थी। एक दिन दोपहर के समय गांव में एक साधु के वेश में ठग आया। वह खुद को हिमालय का सिद्ध बाबा बताता था। लंबा सा कुर्ता पहने, गेरुआ रंग का, गले में रुद्राक्ष की माला और माथे पर बड़ा सा तिलक लगाया हुआ था। वह हर घर के सामने रुकता और कहता कि मैं हिमालय से तपस्या करके लौटा हूँ, लोगों की परेशानियां दूर कर सकता हूँ। जिनके घर में धन नहीं है उन्हें धन प्राप्ति का मार्ग दिखाता हूँ, और धन है तो उन पर जो बुरी नज़र पड़ती है उससे बचाने के उपाय बताता हूँ। गांव के सीधे साधे लोग, भोले लोग उसकी बातों में आ गए। किसी ने उसे खाना खिलाया तो किसी ने दक्षिणा में रुपए दे दिए। अब वह घूमता घूमता सरस्वती के घर पर भी पहुंच गया। बोला, माता, तुम्हारे चेहरे पर चिंता की लकीर साफ देख रहा हूँ। कोई चिंता है तो मुझे बताओ माता, मैं तुम्हारी सारी चिंता दूर कर दूंगा। सरस्वती ने मन ही मन सोचा, यह तो कोई बहुत बड़ा चालाक पुरुष नजर आता है। ठग को पहचानने के बाद भी सरस्वती देवी बड़े ही भोलेपन से बोली, बाबा, मेरी चिंता तो मेरे बच्चों के भविष्य को लेकर ही है। बाबा ने आंखें बंद की, चिमटा ऊपर उठाया, ऐसा नाटक किया जैसे कि वह कोई बहुत बड़ा सिद्ध पुरुष हो, और बोला, माता, तुम्हारे घर के सोने के गहनों पर बुरी छाया दिखाई दे रही है। यह सुनकर सरस्वती देवी बड़ी चौंक गई और अपने मन में सोचने लगी, यह तो पक्का ही एक ठग है, और बोली, बाबा, अब क्या होगा? बाबा बोला, गहनों की शुद्धि करवानी होगी। साधु आगे कहता है कि यदि गहनों की शुद्धि नहीं करवाई तो आगे भविष्य में बहुत ही बड़ा नुकसान दिखाई दे रहा है। सरस्वती को अब कोई शक नहीं रहा था। वह पूरी तरह समझ गई थी कि यह एक ठग ही है और उसके इरादों को भी पहचान चुकी थी। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह अब इस बाबा को सबक सिखा कर रहेगी। उसने कहा, बाबा, मेरे गहने तो अटैची में रखे हैं, मैंने उन्हें बहुत संभाल कर रखा है। बाबा बोला, देख माता, मैंने जो देखा वही तुझे बता दिया। तेरे इन गहनों से तेरे घर पर बहुत ही बड़ा संकट नज़र आ रहा है। अगर तूने इनकी शुद्धि नहीं करवाई तो नुकसान तुझे ही झेलना पड़ेगा, और गहनों की शुद्धि के लिए अब बाबा बार बार तो आता नहीं, तो तुम आज ही गहनों की शुद्धि करवा लो। बाबा की ये सारी बात सुनकर सरस्वती बोली, आप बात तो सही कह रही हैं बाबा, मैं अभी जाकर अपने गहने ले आती हूँ। वह घर के अंदर गई और अपने सारे नकली गहने इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसने यह नकली गहने अपने रिश्तेदारों की शादी में जाने के लिए बनवाए थे, ताकि उसका सम्मान भी बना रहे और उसके असली गहने चोरी भी न हों। अब यह नकली गहने इस ठग को बेवकूफ़ बनाने के लिए बड़े ही काम आने वाले थे। उसने इन सारे नकली गहनों को एक कपड़े में बांध लिया और बाहर आकर बोली, बाबा, यह हैं मेरे सारे गहने, आप इन्हें शुद्ध कर दीजिए। बाबा ने गहनों की पोटली हाथ में ली। उसे लगा वज़न तो बहुत है और पोटली से गहनों की आवाज़ भी आ रही है। बाबा मन ही मन बहुत खुश हो गया और सोचने लगा, आज तो बहुत ही
मोटा माल हाथ आया है। अब तो मुझे काफ़ी समय तक कुछ ठगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सरस्वती से बोला, माता, इन्हें शुद्ध करने के लिए नदी के शुद्ध जल की आवश्यकता होगी। मैं इन्हें नदी किनारे ले जाकर इनकी शुद्धि करके लाता हूँ। बस इतना कहकर वह साधु गहनों को लेकर जाने ही वाला होता है कि सरस्वती उसे रोक लेती है और कहती है, बाबा, गहनों को बाहर लेकर जाना अशुभ होता है। घर में गंगाजल रखा है, मैं वही ले आती हूँ। आप गंगाजल लेकर पूजा कर दीजिए और उसी से शुद्धि भी कर दीजिए। बाबा बड़ा घबरा गया, लेकिन अब उस बात को मना भी नहीं कर सकता था, तो सरस्वती के साथ साथ घर के अंदर हो लिया। बाबा घर के अंदर जाने के बाद हवन की तैयारियां करने लगा और वहीं सरस्वती ने भी सारी तैयारियां कर ली थी। उसने घर के गेट के पीछे एक मोटा सा डंडा छुपा दिया था और अपने बच्चों को, पड़ोसियों को बुलाने के लिए भेज दिया था। हवन शुरू करने के बाद बाबा मंत्र पढ़ने का नाटक करने लगा और सरस्वती से बोला कि तुम अपनी आंखें बंद करके बैठना, मैं कुछ देर का मौन धारण करूँगा। तुम घबराना मत, यह मत सोचना कि मैं तुम्हारे गहनों की चोरी कर लूँगा, क्योंकि यह गहने तो बस मोह माया हैं और मैं तो एक साधु हूँ, इनका मुझसे क्या ही लेना देना है। तो तुम मुझ पर भरोसा रखना और मैं जब तक ना कहूँ तब तक अपनी आंखें मत खोलना। बाबा ने जैसा कहा वैसा ही किया। कुछ देर मंत्र पढ़ा और कुछ देर मौन धारण का नाटक किया। फिर धीरे धीरे गहनों की पोटली हाथ में लिए दरवाजे की तरफ खिसकने लगा। सरस्वती भी चौकन्नी बैठी थी और मन ही मन सोच रही थी कि यह जैसे ही गहनों की पोटली लेकर जाएगा, मैं वैसे ही डंडे मारकर इसके टखने तोड़ दूंगी। सरस्वती ने एक आंख थोड़ी सी खोलकर देखा तो वह बाबा दरवाजे तक पहुंच चुका था। सरस्वती बोली, अरे बाबा, तुम कहाँ चले? इतना सुनते ही बाबा तेज तेज से दौड़ने लगा। सभी पड़ोसी भी इस समय तक आ चुके थे। सरस्वती ने गेट के पीछे से डंडा उठाया और उसके पीछे दौड़ने लगी और बाबा के पीछे पीछे और पड़ोसी भी दौड़ने लगे। उन्होंने उस बाबा को पकड़ लिया और बहुत ज़ोर ज़ोर से उसकी पिटाई की। किसी ने दाढ़ी खींची और किसी ने बाल खींचे। खींचते खींचते दोनों ही हाथ में आ गए। उसके नकली बाल और दाढ़ी देखकर सबको उसके ठग होने का राज पता चल चुका था। फिर जब उसके कपड़ों की छानबीन की तो उसमें से कई पोटलियाँ निकली। उससे पता चला कि ये कई घरों में खूब माल ठग के लेकर आया है। तब गांव के सरपंच भी पहुंच चुका था। उसने पुलिस को बुला लिया और बाबा को पुलिस के हवाले कर दिया। उसके बाद वह सरस्वती को उसके गहने देते हुए बोला कि आज तो अच्छा हुआ कि तुम्हारे गहने बच गए, तुमने उस ठग को पहचान लिया। सरस्वती यह सुनकर बोली कि अरे वह असली गहने नहीं थे, मैंने तो उसके पास नकली गहने दे दिए थे। यह सुनकर सरपंच और गांव वाले उसकी बुद्धिमता से बड़े ही प्रसन्न हुए और उसकी बड़ी ही तारीफ करने लगे। इनकी तारीफें सुनकर सरस्वती बोली, अगर हम डरेंगे तो ठग जीतेंगे और समझदारी से काम करेंगे तो कोई हमें लूट नहीं पाएगा। सरस्वती की बात सुनकर सरपंच ने सारे गांव वालों से कहा कि जब हमें ऐसे ठग मिलें तो हमें दिमाग शांत रखना चाहिए और घबराना नहीं चाहिए और सरस्वती की तरह ही बुद्धिमत्ता से उसे सबक सिखाना चाहिए।